इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बेल्स पाल्सी वर्सेस फेशियल पाल्सी, दोनों में सेवन्थ नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है और इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है। बेल्स पाल्सी, जिसे हम लकवा भी कह रहे होते हैं, इसमें सडन और यूनिलैटरल फेशियल वीकनेस होती है, बिल्कुल अचानक से होगी और जो फेस की एक साइड है वो इन्वॉल्व होगी। वीकनेस की वजह से माउथ डेविएशन हो जाती है। और फेशियल पाल्सी है, इसमें जनरल टर्म है फॉर द वीकनेस ऑफ द फेशियल मसल्स। ये जनरल टर्म होती है और इसमें मोस्टली बोथ साइड्स जो है मसल्स के वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। काजेज अगर देखें तो बेल्स की इडियोपैथिक भी हो सकती है, अननोन मतलब, और इसके अलावा जो नॉन काजेज हैं उसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। वायरस में भी मोस्टली एचएसवी है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स जो है वो बेल्स पाल्सी को लीड करते हैं। लेकिन फेशियल में अगर हम काजेज देखें तो इसकी वेरियस काजेज हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में हमें ये फेशियल पाल्सी मिलती है। ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स में ट्रॉमा में या फिर इन्फेक्शन में, और इसमें जो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों के लीजन्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आ जाता है ऑनसेट का। जो बेल्स पाल्सी है इसका सडन ऑनसेट होता है और ऑफन ओवरनाइट है, और जो फेशियल पाल्सी है इसका ऑनसेट वेरी करता है, ये ग्रेजुअल भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है। सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जो है इसमें वन साइड ऑफ फेस जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, और डिफ़िकल्टी क्लोजिंग द आइज़, जो पेशेंट है वो अपनी आइज़ क्लोज नहीं कर सकता। लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स है, अगर उसे हम फ्राउनिंग का कहेंगे तो उसके फोरहेड में फ्राउनिंग नहीं होगी, वो रिंकल्स जो है वो नहीं बनेंगे और अल्टर टेस्ट सेंसेशन होंगे, और उसका जो टेस्ट है, जो टंग पे हमारे टेस्ट बड्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रेशन आ चुकी होती है। और अगर इसके सिम्टम्स हम देखें फेशियल पाल्सी के, तो इस पे वीकनेस में अफेक्ट वन और बोथ साइड्स, एक साइड पे भी हो सकती है, मोस्टली दोनों पे ही होती है। और फेशियल एसिमेट्री होती है, ड्रूपिंग ऑफ माउथ होता है, चेंजेस इन टीयर सलाइवा प्रोडक्शन, टीयर की प्रोडक्शन भी चेंज हो जाती है, सलाइवा की भी चेंज हो जाती है, माउथ जो है एक साइड पे डेविएट कर जाता है। फिर हमारे पास इसमें, क्योंकि बेल्स में हमने देखा है अपर जो फेस है उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि आइज़ क्लोज नहीं हो रही थी और रिंकल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि फेस की भी माउथ की डेविएशन हो रही है, फेशियल में अपर के साथ साथ लोअर फेस भी इन्वॉल्व हो रहा है। डायग्नोसिस के लिए अगर हम देखें तो क्लिनिकल एवेल्युएशन यही साइन एंड सिम्टम की बेसिस पे हमें अंदाज़ा हो जाता है, और एक्सक्लूजन ऑफ अदर काज है। इसमें भी इसको हम डायग्नोस करते हैं क्लिनिकल एवेल्युएशन के बेस पे, और इमेजिंग इसमें नेसेसरी होती है। मैनेज कैसे करते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, क्योंकि मोस्टली वही इन्फेक्शन ही होता है। एंटीवायरल एजेंट्स दे सकते हैं और पेन किलर दे सकते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें जो है फेशियल पाल्सी को कंट्रोल करने के लिए वही कार्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में फेशियल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जो फेशियल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, और मसाज टेक्निक्स करते हैं। और फेशियल पाल्सी को भी ट्रीट करने के लिए वही फेशियल मसल्स की जो रिहेबिलिटेशन है वो स्टार्ट करेंगे, उनको हम स्टिमुलेट करवाएंगे, न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन कराते हैं, और इसमें यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इफ़ नीडेड, मसल्स को स्टिमुलेट कराया जाता है इलेक्ट्रिकली। प्रोग्नोसिस अगर हम इन दोनों को देखें तो बेल्स पाल्सी का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, और हमें रिकवरी मिल जाती है, फुल रिकवरी मिल जाती है। लेकिन जो फेशियल पाल्सी है वो डिपेंड करता है सेवेरिटी पे, कि कितनी सेवेरिटी की थी, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका प्रोग्नोसिस मिल रहा होता है। वेरिएबल आउटकम्स इसके होते हैं।